सो हियर इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ मैट्राइसिस। एक्चुअली जो इन्वर्स एंड एडजॉइंट है ना, वो भी मैट्रिक्स का ही पार्ट है, बट उन्होंने दिया डिटर्मिनेंट में है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक ये मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो डिटर्मिनेंट में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट में सिर्फ डिटर्मिनेंट को छोड़ के बाकी टॉपिक्स मैट्रिक्स वाले ही हैं। सो हम भी जस्ट मैट्रिक्स के बाद वही पहले करेंगे, डिटर्मिनेंट एकदम आखिरी में करेंगे हम। लेकिन ऑफिशियली अभी जो राइट नाउ मैट्रिक्स है आपका वो हो चुका है कंप्लीट ये टॉपिक के बाद, सॉरी हो जाएगा कंप्लीट ये टॉपिक के बाद। सो व्हाट इज़ द टॉपिक जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, ये पूरे मैट्रिक्स में सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे, एकदम फ्री, ठीक है। कुछ करना है नहीं, एकदम सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट अप्लाई करनी है, और आपको यहाँ पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली। सो यहाँ पे आप फ्री में 4 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नहीं पहले कंसेप्ट क्या है, सॉरी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सो देखो अपन पहले इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। पहले तो आप ये देख लो कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज भी A के बराबर हो, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन A is equal to Aij is said to be skew symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो हम उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। वो जैसे आप लोगों ने याद है एक पढ़ा था, व्हाट इज इवन फंक्शन एंड व्हाट इज ऑड फंक्शन। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, देन वो इवन फंक्शन है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, देन वो ऑड फंक्शन है। सो एग्जैक्टली सेम, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है तो आप उसको बोलोगे सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है तो आप उसको बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों डेफिनेशन है सिंपल। अब यहाँ पे ना आपको कुछ एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि ए एक मैट्रिक्स है, पेज में चलते हैं। ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो मैट्रिक्स है 2 -3 1, ठीक है, -3 16 9 1 9 10, ठीक है। अब अगर सपोज़ कि मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालता तो मतलब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा रो है उसको कॉलम बना दूँगा। सो 2 -3 1, देन -3 16 9, देन 1 9 10, ठीक है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों सेम ही है, यानी कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है।
जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि है B विच इज़ इक्वल टू 0 9 9, ठीक है, देन -9 0 3, इट्स नॉट 3, -3 एंड -9 3 0। अब अगर मैं यहाँ पे B ट्रांसपोज निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, देखो 0 9 9 -9 0 -3 -9 3 0, ठीक है। अब आप इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो, ठीक है, ध्यान से। इफ़ इन केस कि मैं यहाँ से निगेटिव साइन कॉमन निकालता, यानी कि -1, तो अंदर बचता 0, ये वाला साइन चेंज हो जाता 9, ये वाला साइन चेंज हो जाता 9, ये वाला साइन चेंज हो जाता -9, यहाँ पे तो 0 ही है, ये चेंज हो जाता -3, ठीक है, -3। सिमिलरली यहाँ पे आ जाता था -9, यहाँ आ जाता था 3 और यहाँ आ जाता था 0। अब आप ये वाले मैट्रिक्स को और B को कंपेयर करो, दोनों सेम है, यानी कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B है, इसलिए B जो है ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब देखो इस पे पूछे जाते हैं, हम लोग वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाँ, इफ़ A इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ A इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है 3 7 -4 8, ठीक है, देन शो दैट A minus A transpose is a skew symmetric matrix, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ना उन्होंने साइड में ये भी लिखा हुआ है कि A का पावर T इज़ नथिंग बट A ट्रांसपोज, सो वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पता ही है कि A का पावर T मतलब A ट्रांसपोज होता है, ठीक है। सो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। सो A तो आपको दिया हुआ है, A क्या दिया हुआ है, 3 7 -4 8। नाउ A ट्रांसपोज क्या होता है, ये हो जाएगा 3 -4 7 एंड 8। ना हमको निकालने क्या बोला है, A माइनस A ट्रांसपोज। सपोज कि आपने इसको B से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सो A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, पहले इसको यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, ठीक है। सो A माइनस A ट्रांसपोज, अभी आप कैसे निकालोगे, A का वैल्यू है हमारे पास 3 7 -4 8, ठीक है, एंड अपने पास B क्या है, सॉरी A ट्रांसपोज क्या है, माइनस ये वाला मैट्रिक्स 3 -4 7 एंड 8। अब अपने को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, 3 -3 0, -4 -7 -11, 7 माइनस +4, देखो 7 +4 आंसर आ जाएगा 3, 8 -8 आंसर इज 0, ठीक है। सो चलो एक बार इसको फिर से करके देखते हैं, आई होप कि मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं की होगी, ठीक है। देखो 3 -3 0, -4 -7 -11, देन हाँ ये गलत हो गया ना बेटा, यहाँ पे प्लस आएगा ना, ये 11 आएगा, 11, ठीक है। सो ये वाला जो है ये 11 है, ठीक है, 0 -11। नाउ इसको आपने B से रिप्रेजेंट किया था, अब अगर मैं B ट्रांसपोज निकालूं तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ये -11 यहाँ आ जाएगा, ये 11 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। अगर आपने नेगेटिव साइन कॉमन निकाल ली तो आंसर आएगा 0, 11 यहाँ आएगा -11 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब आप इसको ध्यान से देखो, 0 11 -11 एंड 0, ये क्या है, ये मैट्रिक्स B है, यानी कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B। सो यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो B ट्रांसपोज है, यहाँ लिखूँगा मैं देयरफॉर B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B, देयरफॉर B, लेकिन B क्या था, दैट इज A माइनस A ट्रांसपोज,
इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि भाई यही तो डेफिनेशन था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, है ना, तो ये बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये पेपर में पूछा जाता है 4 मार्क्स का। ठीक है, प्रूव दैट सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रूव दैट सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is a skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, और सो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो लेट ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। हाँ, सो देखो यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है सम ऑफ टू मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो इसका आंसर आता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। ठीक है, ये हम लोगों ने ट्रांसपोज वाले लेक्चर में कवर किया हुआ है। बट व्हाट इज a ट्रांसपोज, ये तो माइनस a है, एंड व्हाट इज b ट्रांसपोज, ये तो माइनस b है। सो आंसर आएगा माइनस a माइनस b। यहाँ से आप नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लो। आप बोल सकते हो कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी। ठीक है, इफ इन केस कि ये कोई नया मैट्रिक्स होता, c से रिप्रेजेंट करता मैं, तो c ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस c, और यही तो डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए ये ऊपर का जो प्रूफ है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे हैंस प्रूफ। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे जो पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक्सप्रेस the following matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स जो आपको दिया हुआ है वो दिया है 1 माइनस 6 माइनस 4 3 8 6 एंड 5 3 5, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो देखो इस केस में हम क्या करते हैं ना कि हम एक मैट्रिक्स निकालेंगे P, मतलब आप इसका सॉल्यूशन देख लो कैसे किया जाता है, पहले इसको समझने की कोशिश करो। पहले हम एक मैट्रिक्स निकालेंगे P विच इज़ इक्वल टू a प्लस a कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई 2। फिर हम एक मैट्रिक्स निकालेंगे Q विच इज़ इक्वल टू a माइनस a कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई 2। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और नीचे वाला ये होता है असिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी स्क्यू सिमेट्रिक। एक्चुअली इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। सो इन दोनों का जो एडिशन है P प्लस Q, ये आना चाहिए A के बराबर। अब अगर आप इसको मैथमेटिकली भी करते हो, मतलब एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि सर a प्लस a कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय 2,
प्लस ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई 2, पी का वैल्यू क्यू का वैल्यू। तो सर हमको पता है कि 2 एलसीएम है, तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, नाउ बोथ विल गेट कैंसल, आंसर इज 2a अपॉन में 2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए। तो बात वही है, ठीक है, बट हमको ऐसे एक्सप्रेस करना है क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। सो आंसर इसका भी वही आता है, बट उन्होंने बोला है, सो अकॉर्डिंग टू दैट अपने को ये एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो क्या फाइंड करना है अपने को पहले तो फाइंड करना है p, देन फाइंड करना है q। सो नाउ लेट्स फाइंड p कैसे निकालते हैं। सो p का देखो यहाँ पे p विच इज़ इक्वल टू a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। व्हाट इज़ a, ठीक है, 1/2 बाहर है। व्हाट इज़ a था 1 माइनस 6 माइनस 4, ठीक है, देन 3 8 6, देन 5 3 5, देन व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए ट्रांसपोज, एक्चुअली इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, 1 3 5, देन माइनस 6 8 3, देन माइनस 4 6 5, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो और 1/2 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है। सो इसका आंसर आएगा 1/2 ब्रैकेट में देखो 1 प्लस 1 आंसर इज 2, 3 प्लस माइनस 6 आंसर इज -3, इसको थोड़ा दूर लिख दो, ठीक है, ऑल राइट, -3, 5 माइनस 4 आंसर इज 1, ठीक है, देन -6 प्लस 3 आंसर इज -3, 8 प्लस 8 आंसर इज 16, 3 प्लस 6 आंसर इज 9, ठीक है, -4 प्लस 5 आंसर इज 1, 6 प्लस 3 आंसर इज 9, 5 प्लस 5 आंसर इज 10, ठीक है। सो ये मिल गया आपको p, क्लियर है। अब आप ये चेक कर सकते हो कि p सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, ठीक है। सो फॉर दैट मैं यहाँ निकाल लेता हूँ p कॉम्प्लीमेंट। अब ये 1/2 वैसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर, ठीक है, आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है के ए होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू के आता है बाहर ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब के इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बाहर ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी याद है ना, ये अपन लोगों ने उसमें पढ़ी हुई है, ठीक है। के इंटू ए का होल ट्रांसपोज इज सेम एज के इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा हुआ है। तो वही प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है, देखो 2 -3 1 -3 16 9 1 9 10। अब आप इन दोनों को, इसको और इसको कंपेयर करो, ठीक है, सो सेम ही आंसर है। तो ये हो गया 1/2 p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सॉरी इट्स नॉट 1/2, 1/2 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो p कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आ गया p, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अपने को फाइंड आउट करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स। सो ये अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो देखो वो वाला मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा Q विच इज़ इक्वल टू ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, सो ए का वैल्यू है 1 -6 -4 3 8 6 एंड 5 3 5, ठीक है, प्लस नहीं माइनस, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 -6 8 3, ठीक है, एंड देन -4 6 5, ठीक है, ऐसा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 1/2 ये आ गया बाहर, 1 -1 आंसर इज 0, 3 -6 आंसर इज 9, 5 माइनस प्लस 4 आंसर इज अगेन 9, ठीक है, देन -6 -3 -9, 8 -8 आंसर इज 0, 3 6 आंसर इज -3, -4 -5 आंसर इज -9, 6 -3 आंसर इज 3, 5 -5 आंसर इज 0। तो ये मिल गया आपको Q। नाउ लेट्स चेक कि वेदर Q इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2, इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो 0 9 9, ठीक है, -9 0 -3, देन -9 3 एंड 0, ठीक है। अब इसको और इसको आप कंपेयर करो, आप यहाँ से एक काम करो,
इस वाले मैट्रिक्स में से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लो। सो -1/2 ब्रैकेट में 0, अंदर की सारी साइनें चेंज हो जाएगी, 9 9 -9 0 -3 -9 3 0, ठीक है, सारी साइनें चेंज हो गई। अब इसको और इसको कंपेयर करो आप, ठीक है, दोनों सेम आ गए, यानी कि Q कॉम्प्लीमेंट और ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q। तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपन ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकाल लिया एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकाल। अब अगर मैं P प्लस क्यू करता हूँ, ठीक है, P प्लस क्यू, तो आंसर क्या आता है? सो देखो 1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, ये आया 2 -3 1 -3 16 9 1 9 एंड 10, ठीक है, प्लस 1/2 अगेन डाटा क्या था 0 -9 -9 9 0 3 9 -3 0, ठीक है। अब अगर यहाँ से 1/2 मैं कॉमन निकालूँ, सो देखो 2 + 0 आंसर इज 2, -3 + 9 आंसर इज 6, 1 + 9 आंसर इज 10, ठीक है। एग्जैक्टली सेम अगर ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, देखो जैसे -3 - 9 आंसर इज -12, 16 + 0 आंसर इज 16, 9 + -3 आंसर इज 6, 1 + -9 -8, देन 9 + 3 आंसर इज 12, ठीक है, 9 + 3, देन 10 + 0 आंसर इज 10। और अगर आप 1/2 से डिवाइड करते हो, 1 - 6 - 4, देन 3 8 6, ठीक है, एंड देन 5 3 5, ठीक है। और यही वाला जो मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स था आपका ए, ठीक है, ए। तो इसलिए ये जो आपने लिखा था वो क्या हो गया, प्रूफ। तो इसलिए आप यहाँ लिख सकते हो हेंस ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है ऐसे? सो सिंपल है। सो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट ए इज इक्वल टू 3 4 0 2 1 6 5 3 7, ठीक है। अब बोला हुआ है एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ 2 मैट्रिक्स such that one is symmetric and other is skewed symmetric, other is skew symmetric। ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, सिंपल है। ये देखो सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, सो इस केस में हमको करना क्या है, तो पहले तो ए को लिख लेते हैं, विच इज़ 3 4 0 2 1 6 5 3 7, ठीक है। आप इसी को लिख सकते हो ए ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू 3 2 5, ठीक है, 4 1 3, ठीक है, 0 6 7, क्लियर है। अब अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज करूँगा तो मुझको मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स। और इसी को आप पी बोला करते थे, ठीक है, मैट्रिक्स विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू पी, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, अपन पी निकाल लेते हैं, ठीक है। सो पी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक्चुअली वहाँ पे बाय 2 भी आता है, ठीक है, सो इसको अपन ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 लेंगे, सॉरी, ठीक है। सो देखो ए का वैल्यू क्या था वो हमारे पास है, क्या था, ए 3 4 0, देन 2 1 6, देन 5 3 7, प्लस ए ट्रांसपोज क्या है,
3 2 5, देन 4 1 3, देन 0 6 7, ठीक है ऐसे। और इसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है, विच इज़ अगेन देखो इक्वल्स टू, यहाँ से आप 1/2 कॉमन निकाल लो। 3 + 3 आंसर इज 6, 2 + 4 अगेन 6, 5 + 0 0, सॉरी 5 + 0 0, 5 + 0 5, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 4 + 2 6, 1 + 1 2, 3 + 6 9, देन 0 + 5 5, 6 + 3 9, 7 + 7 14, ठीक है। ये मिल गया आपको एक मैट्रिक्स जिसको हम बोला करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी पी, ठीक है। अब अपने को निकालना है क्यू, विच इज़ इक्वल टू ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई 2। नाउ ए का वैल्यू हमको पता है 3 4 0 2 1 6 5 3 7, ठीक है। माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ये भी हमको पता है 3 2 5 4 1 3 0 6 7 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर क्या आता है, आंसर आता है 1/2 ब्रैकेट में 0 2 -5 -2 0 3 एंड 5 -3 0, ऑल राइट। सो ये मुझको मिल गया Q, ठीक है। अब अगर मैं P + Q करता हूँ, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू P का वैल्यू पता है हमको 1/2 ब्रैकेट में 6 6 5 6 2 9 5 9 14, ठीक है, प्लस 1/2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q? 0 2 -5 -2 0 3 5 -3 0, ठीक है। अब आप ये 1/2 को अंदर लेके चले जाओ तो जो A का वैल्यू है वो हो जाएगा P + Q, विच इज़ इक्वल टू 1/2 को इसको अंदर लेके गए 3 3 5/3, सॉरी नॉट 3 5/2 है वो, ठीक है। सो 5/2, देन 3 1 5/2 9/2 9/2 14, ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आएगा 0 1 -5/2 -1 5/2 0 -3/2 3/2 एंड 0। सो ये आपने एक्सप्रेस कर दिया ए को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं, स्पेशली ये लास्ट 2 जो क्वेश्चन थे ना ये। लेकिन देखो अब तक अगर आपने जो जो यहाँ पे क्वेश्चन किया है उसमें कुछ कुछ ऑब्जर्व किया होगा आपने कुछ कुछ क्वेश्चन में, तो पहली चीज़ तो आपने ये ऑब्जर्व की होगी, मैं इनको लिख देता हूँ एज अ नोट्स, ठीक है। इनको आप लर्न कर लेना, ये MCQs में मोस्टली पूछे जाते हैं कि ऑल मेन डायगोनल का मतलब हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। ये वर्ड मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है जब मैंने मैट्रिक्स चालू किया था, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, सारे 0 होते हैं, ठीक है, 0, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड जो भी आप बोलो, जैसे जो आपने ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन किए ना उन्हीं को आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, ये एज है, ठीक है, सॉरी वो थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखने में, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये वही अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, ए इज़ अ मैट्रिक्स विच इज़ रिटन एज P प्लस Q विच इज़ इक्वल टू 1/2 A प्लस A कॉम्प्लीमेंट प्लस 1/2 A माइनस A कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली आप लोग ये थोड़ा ध्यान में रखना, मेरे मुंह से बार बार कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है, बट इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ ट्रांसपोज, ठीक है। अब वो मेरे मुंह से बार बार वो कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है, ठीक है। सो आप उसको थोड़ा ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इनका बोलना ये कि अगर आप A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा आप अज्यूम करते हो कि A जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो फिर आप A का कोई भी इंटीग्रल पावर निकाल लो, A का पावर n, ठीक है, वेयर n इज़ एन इंटीजर, वेयर n इज़ एन इंटीजर 2 3 4 5, ये भी आपको एक नया मैट्रिक्स B देगा, एंड B इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है, या याद होना चाहिए प्रॉपर्टी। एंड एक लास्ट है नोट्स, ठीक है, आई थिंक ये 4th है, ठीक है। ये बोला हुआ है ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे A का पावर है, आप बोल सकते हो 2n+1, और A का पावर है 2n-1, 2n+1 2n-1 ये ऑड होता है, ठीक है, ऑड। तो इसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा B, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो ये था आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये लास्ट वाले पॉइंट सिर्फ आपको मोस्टली पूछे जाते हैं MCQs में, ठीक है। और इस पूरे टॉपिक में 4 मार्क्स के ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, एक्सप्रेस एनी मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। और जो पहले स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन किए वो मे भी कभी पूछ भी सकता है, नहीं भी, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ये बहुत ईजी टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब एक्चुअली वो आता डिटर्मिनेंट में है, बट हम वो आफ्टर डिटर्मिनेंट नहीं, पहले डिटर्मिनेंट के पढ़ेंगे, अनडिटर्मिनेंट अपन लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।